हेलो ट्रेडर्स, ट्रेड विद मजहर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं जो है आप लोगों को इंट्राडे के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी देने वाला हूं। अगर आप बिगिनर्स है और नॉन प्रॉफिटेबल है स्टिल आप इंट्राडे के अंदर, तो अगर इस स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं, इस टेक्निक को बिल्कुल प्रॉपरली जैसा मैं कहता हूं वैसा आप करते हैं, तो यकीन मानिए कि आप बिगिनर्स होते हुए भी प्रोफेशनल जैसा ट्रेड कर सकेंगे और एक बढ़िया मुनाफा इंट्राडे ट्रेड में कमा सकेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि ये जो चैनल है बिगिनर्स के लिए बिल्कुल आप ही के लिए है, तो इसको फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए दोस्तों, ताकि जो हमारे बिगिनर्स फ्रेंड हैं वो इस चैनल से जुड़ सके और इस चैनल के साथ जो अपने आप को भी ग्रो कर सके दोस्तों। तो चलिए मैं बताना शुरू करता हूं। सबसे पहले जो दोस्तों आप अपने कैपिटल को थोड़ा सा स्मॉल रखिए, बहुत ज्यादा कैपिटल मत रखिए, क्योंकि बहुत बड़ा जब कैपिटल आप आते हैं लेकर इनिशियल में, तो आप जो है बहुत ज्यादा लॉस करना शुरू कर देते हैं। कि माइंड को ऊपर वाले ने ऐसा ही साइकोलॉजिकल बनाया है कि बहुत ज्यादा पैसे की शक्ल में आप जो है बहुत ज्यादा लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और आप स्टॉप लॉस वगैरह प्रॉपर आता नहीं, आपको कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है, तो आपके बहुत ज्यादा लॉस होते हैं। तो इनिशियल बेस में आप 3 महीने तक आप बहुत छोटा कैपिटल रखिए। छोटा कैपिटल किसी के लिए 50,000 भी हो सकता है, किसी के लिए 5 लाख भी हो सकता है, किसी के लिए 50,000 भी हो सकता है, किसी के लिए 5,000 भी हो सकता है। तो आप अपने हिसाब से, यानी मान लो आपको 5 लाख इन्वेस्ट करना है तो आप अपना कैपिटल को 25,000 रखिए। तो आप इसका मतलब अंदाजा लगा लीजिए कि कितना छोटा कैपिटल आपको रखना है। शुरू में 3 महीना मेरी इस स्ट्रैटेजी पे काम करना शुरू करिए। 3 महीने तक रेगुलर सिर्फ और सिर्फ यही स्ट्रैटेजी जैसा मैं बताऊंगा बिल्कुल वैसा ही, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, डॉक्टर मजहर ने बोल दिया है ये करना है तो मुझे यही करना है, बस ऐसा ही करना है और यही करना है। क्यों करना है? बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग लगाओगे तो लॉस होगा, दिमाग लगाना ही नहीं है। जो जो फाइंडिंग्स मैं बताने वाला हूं चार्ट पर अभी ले चल के, जैसे ही वो पता चलती है उसी को अप्लाई करो और अच्छा बढ़िया पैसा बनाओ दोस्तों। इस पे स्टॉप लॉस हिट होने की जो क्षमता है वो तकरीबन 35-40% है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर और देखते हैं दोस्तों किस तरीके से काम करता है। आज हम जो है जा रहे हैं पढ़ने ओपन रेंज ब्रेकआउट। जैसा कि मैंने आपको इनिशियल अभी बताया है कि हम लोग ओआरबी के ऊपर आज इंट्राडे की स्ट्रैटेजी है, बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है, जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। तो हम लोग उसको पढ़ने जा रहे हैं और देखते हैं कि किस तरीके से उस पर काम करना है। व्हाइट बोर्ड पे मैं आपको लेकर आया हूं और उस पर मैं समझाऊंगा। उसके बाद हम लोग चार्ट पे चलेंगे और बैक टेस्ट करके देखेंगे किस तरीके से ये काम करती है दोस्तों। तो चलिए व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। देखिए इसको ओआरबी कहते हैं, ओआरबी यानी ओपन रेंज ब्रेकआउट। अब इसको क्या कहते हैं? ओपन रेंज ब्रेकआउट का मतलब क्या हुआ? ओपन रेंज ब्रेकआउट्स। इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम लोग ब्रेकआउट्स पे काम करने वाले हैं। ओपन रेंज का क्या मतलब? ओपन रेंज का ये मतलब है कि जब मार्केट 9:15 बजे खुलती है तो 9:15 के बाद जो ओपन होता है उस कैंडल का जब ब्रेकआउट होता है, यानी ओपन रेंज हम 5 मिनट का भी ले सकते हैं, 10 मिनट का भी ले सकते हैं और 15 मिनट का ले सकते हैं। यूजुअली दोस्तों सबसे बेहतरीन कैंडल जो होती है सुबह की, जो पहली कैंडल होती है 15 मिनट वाली, उसको लेते हैं और हम लोग उसी के ऊपर इस जो है वीडियो के अंदर जिक्र करेंगे और उसी के ऊपर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इस पे काम करना है। तो मान लो हमें बाय करना है, यानी लॉन्ग पोजीशन को बनाना है, एक पोजीशन को लॉन्ग करना है। ठीक है, तो हम सुबह में 9:15 से लेके और 9:30 तक हम लोग वेट करेंगे पहली कैंडल के फॉर्मेशन का। घाई नहीं करना है, पहली लोकल ट्रेन में नहीं चढ़ना जैसा मुंबई में चढ़ते हैं। मुंबई का आप लोगों को पता होगा शायद। तो पहली लोकल में नहीं चढ़ना, क्योंकि पहली लोकल में बहुत सारे लोग चढ़ते दोस्तों, हाई इंस्टीट्यूशंस जो है और HNIs, FIs, DIs सारे लोग उसमें चढ़ते हैं। बहुत ज्यादा जो है बाइंग या सेलिंग होती है और वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। उसके अंदर आपको एंट्री नहीं करना है, पहली कैंडल को फॉर्म होने देना है। मान लो एक पहली कैंडल है, इसने फॉर्म अपने आप को बना लिया। ये 9:15 की पहली कैंडल है, जो कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, और 9 से 15 से और 9:30 तक हम लोग वेट करेंगे, कैंडल बन गई। अब हमको 9:31 के आसपास में अपनी एंट्री को बना लेना है। इसका जो हाई होगा यहां पे हमें एंट्री करना है और इसका लो जो होगा ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा
एंट्री पॉइंट होगा और ये हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा। ठीक है, अब इसका प्राइस एक्शन 1000 से 1020 हो सकता है, या ये 100 रुपया हो तो ये 105 रुपया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप कंसेप्ट को समझो, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट ये है कि वो पहली कैंडल 15 मिनट की जब ब्रेक होगी तो हमें एंट्री करना है और उसके बाद हमें इसमें लॉन्ग करना है। और सेकंड जो कैंडल है जब इसको ब्रेक करेगी, मान लो सेकंड कैंडल इसको ब्रेक की, ठीक है, तो अगर क्लोजिंग बेसिस में इसको ब्रेक कर देती है, क्लोजिंग बेसिस पे, तो हमारी एंट्री यहां पे इस कैंडल पे हो जाएगी। ये हमारा जो है पोजीशन स्टार्ट हो गया और उसके बाद मार्केट जो अपने हिसाब से परफॉर्म करेगी। अगर ऊपर जाती है तो हम अपना 0.5% का जो मेरा क्राइटेरिया है, मैं हमेशा बताता हूं दोस्तों, इंट्राडे में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो 0.5% आप प्रॉफिट लेके निकल जाइए। अगर ज्यादा की उम्मीद रखेंगे तो कभी कभी मार्केट इस तरीके से ऊपर जाती है फिर नीचे आने लगती है, तो इसमें क्या होता है, आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएगा, आपको जो प्रॉफिट आ रहा होगा वो भी आपका लॉस हो जाएगा। तो ये हो गया ओपन की जो है कंडीशन, क्या जब मार्केट ओपन होती है तो किस तरीके से हमें ट्रेड लेना है। और मार्केट जो है लॉन्ग के बाद हम लोग एक शॉर्ट पोजीशन देख लेते हैं कि शॉर्ट पोजीशन हमें किस तरीके से एक्टिवेट करना है लॉन्ग की जगह पे। शॉर्ट यानी सेलिंग पोजीशन किस तरीके से एक्टिवेट करना है। तो पहली कैंडल मान लो, ये कैंडल ग्रीन और जो है रेड कोई भी हो सकती है, इसके लो के नीचे अगर प्राइस जाता है तो हमें यहां पे शॉर्ट करना है, यानी सेल कर देना है। ठीक है, और ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें शॉर्ट करना है। इसके नीचे अगर सेकंड कैंडल मान लो बनती है और इसके नीचे प्राइस चला जाता है तो हमारा जो है यहाँ पे सेलिंग पोजीशन एक्टिवेट हो जाएगी और मार्केट नीचे आता है तो हमें बेहतरीन मुनाफा हो जाएगा। हम चार्ट पे सारी चीजों को देखेंगे दोस्तों, बेहतरीन तरीके से मैंने चार्ट पे समझाया हुआ है और अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो चलते हैं, अब हम चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि ओपन रेंज ब्रेकआउट। दोस्तों ये इतना बेहतरीन जो है स्ट्रैटेजी है कि अगर आप बिगिनर्स है और इंट्राडे करना ही है आपको, मतलब उतावले हैं आप एक तरह से कह लीजिए, और करना है, प्रॉफिट बनाना है, तो इससे बढ़िया स्ट्रैटेजी मेरी नजर में फिलहाल कोई नहीं है कि कम नॉलेज के साथ आप एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं इनिशियल बेसिस पे इंट्राडे के अंदर। बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी, ट्राई करिएगा। चलते हैं चार्ट पर और वहां देखते हैं दोस्तों किस तरीके से ये काम करता है और कितना इसके अंदर मुनाफा बनता है दोस्तों, और एक्यूरेसी क्या है। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम स्क्रीन पर आ गए हैं और अब हम देखेंगे कि ओपर रेंज ब्रेकआउट जो है वो किस तरीके से काम करता है। इसके अंदर मैंने प्लान किया है कि 10 बार हम लोग बैक टेस्टिंग करेंगे और देखेंगे कि ये किस तरीके से काम करता है, कितना एक्यूरेट है, और अगर ये फेल होता है तो क्यों फेल होता है, फिर हम उसको जो है रेक्टिफाई भी करेंगे, यानी फेलियर्स को मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए क्या इंडिकेटर लगने वाला है वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो ये इंट्राडे के ट्रेडिंग के लिए जो है बहुत ही बेहतरीन जो बिगिनर्स होते हैं, जो शुरुआती दौर में इंट्राडे करना चाहते हैं और उनको कम से कम लॉस हो, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो, इस तरह की जो ये स्ट्रैटेजी है, इनिशियल दिनों में मैं बहुत ज्यादा इसको इस्तेमाल करता था और आज भी मैं इसको काफी दिन तक जो है हफ्ते में 2 बार 1 बार तो इसको इस्तेमाल कर ही लेता हूं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि इसके अंदर जो है हमें 5 मिनट, ये 5 मिनट का कैंडल है और दूसरा है 10 मिनट। ठीक है, 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट, कितने टाइम फ्रेम का हमें जो है इसके अंदर कैंडल लेना है वो मैं बात करना चाहूंगा पहले। तो 5 मिनट्स पे भी ये काम करता है अच्छा ठीक ठाक, और 10 मिनट पे भी काम करता है, 10 मिनट पे भी काम करता है, और 15 मिनट पे भी बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, ओपन रेंज ब्रेकआउट का मैंने जैसा आपको समझा चुका हूं पहले भी, ओपन रेंज ब्रेकआउट क्या होता है मैं आपको बताता हूं। तो ये तीनों में काम करता है, लेकिन जो मैं पर्सनली आपको बोलना चाहूंगा कि आप 15 मिनट का जो टाइम पीरियड होता है उस रेंज पे काम करिए। 15 मिनट का कैंडल मैंने यहाँ पे लगा रखा है और 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम होता है उस कैंडल पे आप जो है कैंडल स्टिक पैटर्न पे आप काम करिए, बहुत ही बढ़िया इसका रिजल्ट होता है। तो ओपन रेंज ब्रेकआउट में क्या क्या चीज काम करती है और कैसे हमें एंट्री लेना है वो भी मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले तो ये समझिए कि मान लो एक कैंडल बना, ये एक कैंडल मॉर्निंग में सुबह बना, 9:15 बजे मार्केट खुली और आपने तुरंत जो है पहले लोकल ट्रेन में सफर करने की कोशिश की, तो आप भीड़ में चले जाएंगे दोस्तों, और आप एक तरह से जो है बहुत ज्यादा भीड़ के अंदर चले जाएंगे और आप लॉस कर बैठेंगे। मैंने फर्स्ट लोकल ट्रेन में आपको एंट्री नहीं करना है, मैंने इसके ऊपर इंट्राडे के ऊपर वीडियोस बना रखे हैं, साइकोलॉजी के ऊपर, कि आपको भीड़ के साथ नहीं चलना, आपको थोड़ा रुके रहना है। एटलीस्ट आप रुकिए 9:30 तक, और 9:30 बजे जब पहली कैंडल कंप्लीट हो जाए, मान लो ये पहली कैंडल है और इस कैंडल का जो लो है
वो है 100 रुपये, और इस कैंडल का जो हाई है वो है 105 रुपये। ठीक है, इस कैंडल ने एक, मान लो ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल जो भी बनी, हम लोग इसको ग्रीन कैंडल पकड़ के चलते हैं, बुलिश कैंडल बनी, ये ओपन है और ये हाई है, अरे क्लोज है। ठीक है, ये पहला 15 मिनट का जो कैंडल है कंप्लीट हो गया। अब हमें इसके अंदर एंट्री करना है। ठीक है, तो एंट्री किस बेस पे करना है, हम मतलब इसको एक कैंडल को आधार बनाकर क्यों एंट्री कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो वजह है दोस्तों, ये है डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, एक तरह का डिमांड क्रिएट होता है, मार्केट 3:30 बजे एक दिन पहले क्लोज होती है, और उससे लेकर सुबह 9 बजे तक डिमांड और सप्लाई जो इस स्टॉक के अंदर क्रिएट हुआ है, ये पहली जो कैंडल है इसके अंदर पता चल जाती है। ठीक है, तो पहली कैंडल के अंदर बड़े बड़े HNI, FI और जितने भी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी म्यूचुअल फंड्स है, सारे लोगों का जो है ट्रेड यहाँ एग्जीक्यूट होता है मॉर्निंग में। तो यहाँ पे एक तरह का जो डिमांड क्रिएट है वो दिखता है। अब इसके ऊपर हमें ट्रेड कैसे करना है, जब इस हाई को, इसके बाद का जो कैंडल है, इसके बाद का जो कैंडल है, मान लो इसके हाई को ब्रेक किया। ठीक है, तो यहां पर हमें एंट्री लेना है, और हमारा जो स्टॉप लॉस है इसका लो होगा, हमारा स्टॉप लॉस इसका लो होगा, इस हाई पे हमें एंट्री लेना है बाई साइड में, और हमारा SL जो है ये हो जाएगा। हम इसकी पोजीशन साइजिंग कैसे करना है मैं आगे बताऊंगा, पहले ये समझ लीजिए। तो यहाँ हो क्या रहा है दोस्तों, कि एक दिन पहले जब 3:30 बजे मार्केट क्लोज हुई, उसके बाद से सुबह 9:15 बजे तक जितने भी ट्रेड्स थे वो तकरीबन तकरीबन इस 15 मिनट के अंदर एग्जीक्यूट हो गए। और अब इसके ऊपर अगर ये जा रहा है, इसका मतलब इसके अंदर बहुत ज्यादा हाई डिमांड है। ठीक है, इसके अंदर डिमांड बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, और अब ये जो है बहुत ज्यादा संभावना कि और ऊपर निकल जाए, और हमें 0.5%, 1%, 1.5%, 2% जगह इंट्राडे का जो टारगेट हमने बता रखा है पहले भी, यूजुअली 0.5% काफी होता है इंट्राडे के ट्रेड के अंदर, कि आपको इतना अगर मिल जाता तो आपका जो है काफी है। इस तरह के 2-3 ट्रेड मिले तो डेली 1-2% आप आराम से निकाल सकते हैं। बहरहाल, तो इसके ऊपर जब हाई के ऊपर जब ब्रेक करे उसके बाद का कैंडल, तो आपको एंट्री लेना है, और उसके बाद स्टॉप लॉस ये लगा के रखना है और बने रहना है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसके अंदर काम करना है जब तक हमारा ये टारगेट हिट ना हो जाए। तो यहाँ पे जो मेन काम हो रहा है डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे हो रहा है। अगर ये हाई डिमांड है और इसको वाकई ब्रेक करके हाई पहली कैंडल 15 मिनट की कैंडल को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है कि ये बहुत ज्यादा डिमांडेड स्टॉक है और ये और ऊपर जाने की क्षमता रखता है। तो इस तरीके से जो हमें इसके अंदर ट्रेड करना है। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारी जो है इसके अंदर एग्जीक्यूशन कितना होता है, हमें पोजीशन साइजिंग कैसी रखनी है, और बाद में हम इसको वो करके देखेंगे, अपना बैक टेस्टिंग करके देखेंगे। ठीक है ना, तो पोजीशन साइजिंग मान लो ये अपना एक कैंडल है, जैसा मैंने आपको बता रखा है, ये हमारा एक कैंडल है। ठीक है, ये हाई है, ये लो है, ये 100 रुपया हमारा जो है लो है, और हाई जो है 105 रुपया है। तो इस हाई और लो का जो डिफरेंस है वो है 5 रुपया। ठीक है, ये 5 रुपया हमारा एक डिफरेंस है दोस्तों, 5 रुपीज। ये 5 रुपया जो डिफरेंस है, हमारा टोटल जो कैपिटल है, मान लो हमारा कैपिटल, एक मिसाल दे रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं, एक हमारा कैपिटल है 1000 रुपए। ठीक है, 1000 रुपए हमारा कैपिटल है, हमारी रिस्क एपेटाइट है, यानी हम भी इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 200 रुपया घाटा खा सकते हैं, उससे ज्यादा घाटा नहीं खा सकते हैं। तो हम 5 रुपए को 200 रुपए से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 5 चौक 20 और ये। ठीक है, तो एक तरीके से हमारे जो है ये जो स्टॉक है, ये हमारा 40 स्टॉक लगभग लगभग आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी क्वांटिटी पता चल गई कि हम 40 क्वांटिटी लेंगे, तो हमारा स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो हमारा 200 रुपए से ज्यादा का नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो हमारी क्वांटिटी आई 40, तो हमारा जो हाई और लो का डिफरेंस होता है उसको हमारे रिस्क से डिवाइड करना होता है, तो हमारी क्वांटिटी निकल के आ जाती है। तो ये हमारी पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों ये जो है ना, यूट्यूब पर कोई सिखाएगा नहीं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पेड कोर्सेज में ही सिखाए जाते हैं। मैं फ्री में इसलिए दे रहा हूं कि मैं 12 बता रहा हूं कि हमारा जो चैनल है वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक जो बिगनर्स बच्चे हैं उनके लिए मैंने बनाया है, और उनके दर्द को समझते हुए इस चैनल को क्रिएट किया गया है। उनको मैं सिखाना चाहता हूं, उनको जो है आत्मनिर्भर बनाना चाहता हूं, और उनके लॉस को मिनिमाइज करना चाहता हूं। इसीलिए इस चैनल को जो है दोस्तों मैंने बनाया है। अगर आप बिगनर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब इसके अंदर हम और क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक कैंडल को लेते हैं और शुरू करते हैं अपनी स्ट्रैटेजी बनाना, और किस तरीके से काम करना है वो मैं बताता हूं आपको। तो मैंने एक वर्टिकल लाइन ले रखी है,
हम 9:15 की जितनी भी कैंडल्स है उसको हम मार्क करेंगे। ये हमारा एक ये देखिए, ये 9:15 13 तारीख की, सॉरी, ये देखिए ये पहला कैंडल है, ठीक है, पहला कैंडल। उसके बाद 9:15 की दूसरी कैंडल, ओके, 9:15 की तीसरी कैंडल, 9:15 की, ये देखिए, हम 9:15 के हिसाब से चल रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी एक्यूरेसी कितनी हो रही है। ये ये कैंडल 9:15 की। उसके बाद थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों, सीखना है तो वक्त देना पड़ेगा। बिना वक्त के आप कुछ नहीं सीख सकते हैं। वक्त तो लगेगा ही, थोड़ा वक्त दीजिए, धीरज बनाए रखिए और आखिर तक देखिएगा ताकि आप सारे पॉइंट्स को समझ सके और फिर दोबारा लॉस आपका ना हो। क्योंकि इसके अंदर जो फेल जो होते हैं, ब्रेकआउट जो फेल होते हैं और जो लॉस होता है, उस सारे पॉइंट्स में आपको डिस्कस करने वाला हूँ। आप पेन वगैरह पेपर वगैरह लेके बैठिएगा ताकि आप प्रॉपरली तरीके से उस चीज को समझ सके। 9:15, ठीक है, 9:15, ठीक है, काफी हो गया इतना। तो अब हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हमारा ये प्रोसेस चल रहा है। अब देखिए, हमारा पहला ट्रेड है, इसका लो है 741 रुपया 80 पैसा, हाई है 748 रुपया 45 पैसा, ठीक है। तो इसके लो को इसने ब्रेक किया है। इसके बाद की जो कैंडल है 742 रुपया और ये 741 रुपया, इस कैंडल ने ब्रेक किया है। इस कैंडल ने, मैं आपको पेन से बता देता हूं, ये जो कैंडल है इस कैंडल ने इसके लो को ब्रेक किया है, ठीक है। और हमने यहाँ पे एक शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाई। यहाँ पे देखिए, इसके हाई को इसने ब्रेक किया लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक नहीं किया। क्लोजिंग बेसिस पे इस कैंडल ने ब्रेक किया है, तो हम शॉर्ट सेलिंग कर चुके हैं यहाँ पे। और शॉर्ट सेलिंग के बाद हम सीधा जो है नीचे आए, लगभग लगभग इसका लो है 741 रुपया 80 पैसा और हम सीधा यहाँ तक आए हैं 733 रुपया 45 पैसे पे। तो हमने लगभग लगभग दोस्तों अच्छा खासा मुनाफा इसमें बनाया है। 33 और 41 तो समझ लीजिए आप, एक 7-8 रुपया, 1% के आसपास का हमें प्रॉफिट आया है। तो हमारा ये ट्रेड जो है बहुत बढ़िया चला और अच्छा चला दोस्तों, ठीक है, पहला ट्रेड हमारा बेहतरीन चला। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं हमारा दूसरा ट्रेड। देखिए 9:45 की कैंडल है, 24 मार्च, और 725 इस कैंडल का लो है। उसके दूसरे कैंडल ने जो है इसको ब्रेक किया डिसिसिवली, बहुत अच्छी तरीके से ब्रेक किया। और ये देखिए, यहाँ पे ब्रेक करने के बाद हमने यहाँ शॉर्ट किया और हमने एक बढ़िया मुनाफा यहाँ पे कमाया। आप देख पा रहे होंगे कि मार्केट यहाँ तक गई 706 रुपए तक। एक हमें अच्छा जो है एक बहुत बेहतरीन मुनाफा मिला और हम जो है इस ट्रेड में भी सक्सेस हो गए, दूसरे ट्रेड में भी हम सक्सेस हो गए। तो ट्रेड 1 और ट्रेड 2, दो ट्रेड में हम सक्सेस हो गए। वो आरबी स्ट्रेटजी, ओपन रेंज ब्रेकआउट, ठीक है। तीसरे दिन देखिए यहाँ पे 9:15 की कैंडल और 25 मार्च का दिन, 701 रुपया इसका लो है, 710 रुपये इसका हाई है, ठीक है। अब इसके हाई को इसने जो ब्रेक किया क्लोजिंग बेसिस पे नहीं किया। देखिए आप सारे कैंडल देखिए, इसके हाई को क्लोजिंग बेसिस पे इसने क्लोज नहीं, क्लोजिंग बेसिस पे उसके हाई को उसने क्रॉस नहीं किया। इस कैंडल ने इसके हाई को तोड़ा है, इस कैंडल ने। और इस कैंडल ने जब हाई को तोड़ा है तो हम जो है यहाँ पर एंट्री कर लेते हैं, यहाँ पर हम एंट्री कर लेते हैं इस जगह पे। और उसके बाद हमें इतना जो है चर्निंग मिलती है। और फाइनली जो है दोस्तों हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाएगा। इस लेवल पे हम अगर स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं, या हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और बहुत छोटा सा मुनाफा लेके हम निकलेंगे, ठीक है। और ये स्टॉप लॉस जो हिट होता है उसके बाद हमें क्या करना है, सारी चीजें मैं एक और जो वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर सारी चीजों को समझाऊंगा। मैं पूरी चीजें आपको सिखा के छोड़ूंगा दोस्तों, आपको लॉस नहीं होने दूंगा। तो इसमें हमें एक स्मॉल प्रॉफिट के साथ हम बाहर आ गए हैं, यानी ये ट्रेड हमारा चला। उसके बाद हम चलते हैं आगे के ट्रेड पे और देखते हैं। देखिए इसका हाई जो है 734 रुपया 60 पैसा और लो है 726 रुपया 45 पैसा। टाटा स्टील का स्टॉक है दोस्तों, टाटा स्टील के स्टॉक में हम बात कर रहे हैं। स्टॉक कोई भी रहो, सेम तो सेम जो है इसके फंडामेंटल्स जो हमारे इस स्ट्रैटेजी के है सेम रहने वाले, स्टॉक कोई भी रहे। तो 734 रुपये को इस कैंडल ने जो क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज तोड़ा है दोस्तों, और हम जो है यहाँ पर एंट्री लेंगे, यहाँ पर एंट्री हम लेंगे
और उसके बाद जो है हमारा ट्रेड बेहतरीन चला, देखिए पूरा दिन ट्रेड हमारा चला। बट हम फाइनली जो है कोशिश करेंगे कि इस लेवल पे निकल जावे, क्योंकि इतना हमें मिल गया काफी। हम इंट्राडे ट्रेडर हैं। इंट्राडे ट्रेड के लिए दोस्तों 0.5% का क्राइटेरिया बना लेंगे ना, तो आप जिंदगी भर सुखी रहेंगे। 0.5% लेके आप निकल जाइए, दिन में 3 से 4 ट्रेड करिए, कोशिश करिए जो है 70% तक का एक्यूरेसी रहे, और आप जो है लगभग लगभग 1.5% तक का मार्केट में 1 से 1.5% डेली कमाएंगे कंसिस्टेंट बेसिस पे। ये ज्यादा बेहतरीन क्राइटेरिया है। बनस्बत एक जगह बैठे रहो और एक दिन बहुत बड़ा मुनाफा कमाओ, 10 दिन गवाओ, उसमें क्या होता है ना, आपका जो मनोबल है ना, जिसको कॉन्फिडेंस कहते हैं, वो बहुत वीक हो जाता है। देखिए ये जो है ट्रेड काफी कंसोलिडेटेड लग रहा है, तो इस ट्रेड से कैसे बचना है मैं आपको बताऊंगा। 9:15 की कैंडल है, 30 तारीख और तीसरा महीना है। 802 रुपया 25 पैसा हाई है, 778 रुपया 55 पैसा लो है। इसके हाई को इस कैंडल ने ब्रेक किया है क्लोजिंग बेसिस पे। एक मिनट देख लेते हैं, 802 रुपया 40 पैसा और 802 रुपया 25 पैसा। इसने जो है क्लोजिंग बेसिस पे जो है इसको ब्रेक किया है, और हम जो है अपने जो डिसिप्लिन उसके हिसाब से यहाँ एंट्री कर देंगे, और उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। दोस्तों अभी तक स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, और फाइनली हम जो है विदाउट एनी प्रॉफिट, मेरे हिसाब से एक मिनिमम लॉस लेके ही हमें निकलना पड़ा। छोटा सा लॉस हमने यहाँ पे बुक किया, हमारा ये ट्रेड फेल हो गया। ठीक है, तो 3 ट्रेड चले, एक फेल हुआ। अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं आगे। देखिए 9:15 की कैंडल, 31 तारीख मार्च का महीना, 800 रुपया 50 पैसा हाई, 790 रुपया 20 पैसा लो। इस ट्रेड पे हमने जो है इसके हाई पे जो है क्लोजिंग बेसिस पे हमने इसकी एंट्री कर ली है, और अब जो है हम इसके अंदर बने हुए हैं। यहाँ पे हमारी एंट्री हो गई है, यहाँ हम अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, इतना प्रॉफिट हमें मिलता है दोस्तों। ये हमारा स्टॉप लॉस रहता, हमारा ये स्टॉक भी अच्छे से चला। यानी हमने 5 बार ट्रेड किया, एक बार नहीं चला, बाकी हल्का सा स्मॉल जो लॉस हुआ है। इस तरीके से हमारी जो ट्रेडिंग इसके अंदर की जाती है। ये देखिए ये बेहतरीन है, इसके ऊपर देखिए गया, यहाँ पे इस कैंडल पे हमने बाय किया, हमारा स्टॉप लॉस ये था, सीधा हम ऊपर की तरफ गए, बेहतरीन प्रॉफिट, हमारा स्टॉक चला। 6 में से एक ट्रेड नहीं चला, 5 चले। यहाँ पे देखिए हमारा ये हाई है, हमारा ये लो है, इधर पे हमने जो शॉर्ट किया, बेहतरीन इतना प्रॉफिट हमें मिला, और हम स्टॉक से बाहर निकल रहे। 0.5% का क्राइटेरिया बना के चलना है दोस्तों। बहुत ज्यादा कमाने की कोशिश करेंगे, लालच करेंगे, तो उसमें नुकसान आप ही का होगा, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, ना कि इन्वेस्टिंग कर रहे हैं बैठ के। ठीक है, हमारा जो लो है ये, इस लो को इसने ब्रेक किया। देखिए एक चीज इसमें और बता देना चाहता हूं, 9:15 से लेके 10:50, 9:30 से लेके 10:30 के बीच में अगर आपका कैंडल ब्रेक नहीं होता, ओआरबी हिट नहीं होता है, ट्रिगर नहीं होता है, तो आप उस ऑर्डर को कैंसिल कर दीजिए। क्योंकि यूजुअली माना जाता है कि दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल, चौथा कैंडल, बहुत हो गया 5वां कैंडल, तब तक कि अगर स्ट्रेटजी के अंदर ये हिट नहीं होता है, तो आप जो है मतलब उसका जो सेंटिमेंट्स खत्म हो चुका है, और वो मतलब नहीं वहां पे ट्रेड करके वहां से निकल जाना, वो स्टॉक उस स्टाइल मतलब उसको कैंसिल कर देना है। तो ये जो है ये हमारा लगभग लगभग एक कैंसिल वाला ही है फॉर्मूला। इसको हम नहीं ट्रेड करेंगे, ठीक है, इसको छोड़ देंगे। और यहाँ पे भी देखिए ये हाई है, ये लो है, और हाई को इसने यहाँ पे डिसिजनली ब्रेक किया, और उसके बाद इसको स्टॉप लॉस को भी हिट नहीं किया। फाइनली जो है हम लगभग लगभग पॉइंट पे निकल गए, हमारा ये ट्रेड भी नहीं चला। तो दोस्तों कोई जरूरी नहीं कि डेली ट्रेड आपको मिले, जिस दिन मिले आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता है। और उसके बाद हम चलते हैं आगे, और वहां देखते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। ये देखिए यहाँ पे एक कैंडल बना, उसका हाई है 895 रुपया 50 पैसा। उसके हाई पे जो है इस कैंडल ने क्लोज किया, देख रहे हैं आप, इस कैंडल ने क्लोज किया, इस कैंडल ने, और यहाँ पे हम चले सीधा ऊपर, बेहतरीन प्रॉफिट ये हमारा चला। तो लगभग लगभग हमने 7 ट्रेड किए दोस्तों। 7 ट्रेड के अंदर हमारे जो है 5 ट्रेड चले, 5 ट्रेड चले। एक जो है स्मॉल लॉस के साथ हम निकल गए, और एक का स्टॉप लॉस, हाँ बराबर है। 7 ट्रेड में जो है हमारे 6 ट्रेड चले हैं, और एक हमारा जो है एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, बहुत स्मॉल जो है लॉस के साथ हम बाहर आए हैं। तो आप इस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी देखिए। अब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कहाँ कहाँ आपको ट्रेड नहीं करना है। जैसे मैंने बताया था ना, कुछ फेजेस में कंसोलिडेशन आ जाता है, आपको मतलब ट्रेड मिलता है तो बहुत छोटा लॉस या बहुत छोटा प्रॉफिट करके निकलना होता है, तो उसमें टाइम वेस्ट होता है। तो अब आप आरएसआई लगा दीजिए, और आरएसआई लगाने के बाद जो है आप देखिए दोस्तों कि कहाँ कहाँ जो है आपका ट्रेड चला और कहाँ कहाँ नहीं चला। तो मैं इसको आरएसआई का जो पैरामीटर चेंज कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 60, ठीक है, और इसको जो है ओवरसोल्ड को भी 60 कर देते हैं।
इसको कर देते हैं ग्रीन और इसको कर देते हैं रेड, ठीक है, और हम इसको लगा देते हैं दोस्तों। अब मैं बताना चाहूंगा कि जब आपका ओआरबी जो कैंडल है, यानी फर्स्ट कैंडल, वो जब भी 60 के ऊपर रहे, यानी जब वो बन रहा हो और आरएसआई 60 के ऊपर रहे, तब जब आपको ट्रेड मिलेगा तो वो ट्रेड डेफिनेटली दोस्तों आपको चलेगा, ठीक है। तो अब जो उसके बाद का कैंडल है, जब उसको हिट करता है और आरएसआई 60 के नीचे आ जाता है, तो वो ट्रेड काफी 90% से ज्यादा चांस है कि आपके ट्रेड हिट तो हो गए हैं। 90% से ज्यादा चांस है कि अगर आपका ट्रेड हिट भी हो गया है, मान लो इस कैंडल पे हिट हो गया, आपका ट्रेड आपका स्टार्ट हो गया है, बट ये नहीं चला। क्यों नहीं चला? क्योंकि आरएसआई ही नहीं चला, आरएसआई 60 के ऊपर गया नहीं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये 90% चांस है कि आपको हल्का लॉस दे या हल्का जो है हल्का सा प्रॉफिट देके बाहर निकाल दे दोस्तों। और हम देखते हैं कहां पे नहीं चला। देखिए, हाँ, दूसरी बात ये कि अगर आपका स्टॉप लॉस, इसमें दो क्राइटेरिया है ना, कि अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं और 60 के नीचे आ रहे से, तब तो आपको प्रॉफिट होगा। यहाँ पे देखिए, आपने यहाँ शॉर्ट किया, यहाँ पे आपने शॉर्ट किया, आपको अच्छा प्रॉफिट होगा क्योंकि 60 के नीचे आरएसआई। तो आप 60 आरएसआई को क्राइटेरिया बना लिए। अगर आप लॉन्ग जा रहे हैं तो 60 के ऊपर आपका आरएसआई होना चाहिए उस कैंडल के टाइम पे, जो कैंडल उसको ब्रेक कर रहा है, ओपन रेंज ब्रेकआउट को, ठीक है। और 60 के नीचे आरएसआई होना चाहिए। अगर आप शॉर्ट जा रहे हैं, यानी माल को सेल कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं, तो आपका आरएसआई 60 के नीचे होना चाहिए उस कैंडल पे जहां पे आप, मान लो ये है जहां पे आप शॉर्ट करें, देखिए 60 के नीचे कैंडल है। तो ये इतना 60 के नीचे आरएसआई, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट था दोस्तों, जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था। यूट्यूब की दुनिया में मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके से किसी ने आपको समझाया होगा अभी तक का। अगर किसी ने बताया होगा तो बहुत अच्छी बात है, आप कमा रहे होंगे। बट ओपन रेंज ब्रेकआउट पे बहुत सारे वीडियोस हैं, उसको आरएसआई के साथ अलाइन करके इस तरीके की स्ट्रैटेजी बना के किसी ने, मुझे नहीं लगता कि आपको आज तक दिया होगा। तो दोस्तों ये जो है बहुत ही बेहतरीन जो है स्ट्रैटेजी है। अगर आप बिगिनर्स है और इसको प्रॉपरली तरीके से अगर आप ट्रेड करते हैं, तो यकीन मानिए कि आपके लॉस इतने मिनिमाइज हो जाएंगे और आप बहुत बेहतरीन प्रॉफिट कमाएंगे। तो ये स्ट्रैटेजी कैसे लगी दोस्तों बताइएगा। और एक बार फिर से जो है मैं आपसे अलविदा चाहता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। और आपको दोस्तों सिखाते रहूंगा, आपको कमवाते रहूंगा। और खुश रहिए, हैप्पी रहिए दोस्तों, और कमाते रहिए दोस्तों।